आज मेरे साथ मेरी नानी जी हैं, जो कि 82 साल की हैं और अब हमारी जैसे कि आज़ादी को 75 वर्ष होने जा रहे हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि ये जानती हैं आज़ादी से पहले कि कहाँ रहती थीं और कैसे रहती थी, और आज़ादी के समय ऐसा भारत का विभाजन हुआ तो क्या इनको तकलीफ़ें आई, क्या इनकी आप बीती है, अभी जानते हैं इनसे। नानी नमस्ते। नमस्ते जी। आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, प्रश्न पूछूंगा। अच्छा। उसमें आपको जो भी याद है, जितना भी पता है, आप बताना उसके बारे में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दो, अपना नाम बताओ, अपनी उम्र बताओ और आपका एड्रेस वगैरह वो मैं बता दूंगा। आप अपना अच्छा। नाम, अपनी उम्र इतना बताओ। हाँ जी। नाम सावित्री देवी और आप उम्र 82 साल। तो यानी कि आप 1940 में जन्मे हो, ठीक है। तो आपका जन्म स्थान? तो मुल्तान से 2 मील दूर था, कोई गांव था, मतलब बस्ती थी, उसका नाम था सूर्य। वहाँ रहते थे हम। सूर्य मयानी। म्यानी भी साथ थी, वो भी बता दूं। हाँ। सूर्य म्यानी, 1 मील आगे म्यानी थी और उससे पहले सूर्य थी। हम सूर्य में रहते थे। तो मुल्तान अब जो कि पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, पाकिस्तान के इलाके में आता है। हाँ। तो आपका प्रांत हुआ पंजाब और आपका ज़िला या तहसील हुआ मुल्तान और आपका नगर हुआ सूर्य। सूर्य मयानी के साथ सूर्य, सूर्य मयानी। हाँ जी। ठीक है। और गांव मोहल्ले के बारे में कुछ याद हो? छोटी थी ना, मैं कोई याद नहीं है। तो लगभग जब बंटवारा हुआ तो आप 7 साल के थे ना? हाँ। 1947 तक। ठीक है। और आपके परिवार के मुखिया कौन थे? पिताजी का नाम? हाँ, पिताजी थे आपके या दादाजी भी? दादाजी का मुझे नाम याद नहीं है, पहले था, भूल गया। ठीक है। उनका हर साल जन्मदिन मनाते हैं और मुझे नाम याद भूल गया। ठीक है। तो आपके पिताजी का नाम रूपचंद था। रूपचंद। माता जी का नाम? रामदेवी। रामदेवी। तो कोई गांव मोहल्ला, आपका घर कैसा था, कहाँ रहते थे? घर वही बस्ती में रहते थे, बहुत बड़ा मकान था, 1000 गज से भी ऊपर ही था। अच्छा। और नीचे एक मंदिर बना हुआ था, गाय भैंसों के 2 कमरे नीचे थे और भी 2-3 कमरे थे नीचे भी, काफ़ी बड़ा था। और ऊपर रिहायश ऊपर थी, ऊपर रहते थे हम। कितने मंजिला घर था? 1 मंजिल था बस। अच्छा, 1000 गज का होगा? मेरा अंदाजा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, पता नहीं। काफ़ी बड़ा था। बहुत। जब गाय भैंसों के 2 बड़े बड़े कमरे थे, मंदिर का 100 गज का कम से कम था, तो बाकी खुली जगह थी बहुत। अच्छा। हैंड पाइप लगा हुआ था। अच्छा। इतना याद है मुझे। अच्छा, तो आपके परिवार के मुखिया आपके पिताजी? हाँ जी। वो क्या काम करते थे? हमारी अपनी ज़मीनें और बाग थे, वहाँ की आमदनी थी, वो कुछ काम नहीं करते थे। अच्छा। वहाँ की देखभाल कर कभी कभी जाते थे, वैसे वहाँ से काफ़ी आमदनी थी। सब फल सब्जियाँ गेहूँ सब वहीं से आता था। मतलब कि खेती बाड़ी और बाग बगीचे आपके? हमने दिए हुए थे, मतलब दे देते थे सालाने पे। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई। मतलब कि आपको उसी से आपकी आय थी? हाँ, वो उसी से बहुत आय थी, उसी से कमाई थी। खाद का सामान सारा वहीं से आता था। कुल कई तरह के फल, गेहूँ, चना, मतलब बहुत सामान, गाय भैंसों का सामान, लगभग सब वहीं से आता था। और साल पे बिकता भी था, वो बाग ठेके पे दे देते ना। काफी कमाई हो जाती होगी। बहुत अंदाजा कितने बाग बगीचे होंगे? अंदाजा तो हमारे तीनों के अलग अलग भी थे। कौन तीनों? 2 चाचे थे ना। हाँ। 3 बाग थे, 3 जमीनें थी। वही हमें यहाँ आके भी उसके बदले मिल गई थी। और आपके परिवार में कौन कौन थे? और
परिवार में अपने हाँ। घर के हम्म, हम माता जी, पिताजी हाँ और माता भाई जी बहन? भाई दो तो गुजर गए, एक वही 3 बहनें और दो एक बेटा, 2 बेटे रास्ते में ही गुजर गए थे, तो एक ही था बाकी। आपके भाई 2 रास्ते में गुजर गए हाँ बंटवारे के हाँ बाद? हाँ, अच्छा, तो एक और था। कौन कौन थे? और भाई बहनें थी 3। हाँ, नाम और उनका? नाम बताने, एक का नाम विद्यावंती, हम्म, एक का नाम बहन जी को पता नहीं क्या कहते हैं, हम्म। काको लिख दे उनका कुछ, अच्छा, चलो। कुछ काकिया वाली कहते थे, क्योंकि बेटा उनको चाहिए था, उसका नाम काकिया वाली रख दिया उन्होंने घर में। मेरे को तो वही पता है। और तीसरी? अ, तीसरी मैं हो गई। अच्छा, 3 आप बहनें हो गए और आपके 3 और भाई थे। हाँ 3 और भाई हैं जिसमें से 2 गुजर गए हाँ बंटवारे के समय। हाँ हाँ, अच्छा, बाहर जब निकले और ना, आपके चाचा चाची कौन साथ रहते एक थे? भाई अब है, 3 बहनें। एक भाई हैं और 2 बंटवारे के समय गुजर गए थे। हाँ, ठीक है। और कौन था परिवार में? चाचा चाची, मामा मामी? चाचा चाची थे। उनका और नाम याद है? चाची का तो मेरे को सब भूल गया। चाचा जी तो हमारे हर वक्त ही संजोग हमारे साथ ही थे। नंदलाल। अच्छा, चाची का भूल गया वो एक भी। चाचा थे? 2। 2 दूसरे चाचा का नाम? दूसरे चाचा का नाम भी भूल गया, वो गूंगे थे। अच्छा, ठीक है। आज बैठे बैठे याद आ जाएगा, भूल गया। कोई नहीं, ठीक है। और आपका यहाँ का एड्रेस? बुआ भी लिखना है कितनी थी? आप बता सकते हो? 5 बुआ थी। अब 5 में से कहाँ? वो सब भी मुल्तान आपके आसपास रहते थे? ये नहीं पता मुझे। कोई अच्छा, नहीं, कोई कहीं रहता होगा। उसी इलाके में रहते थे, मतलब आसपास ही मुल्तान के रहने वही वाले? होंगे। 5 हुआ है। मामा मामी? अब तो एक है। अच्छा, एक बुआ जीती हैं आपकी? एक शायद है, वो मैं एक बार गई थी उनके घर, काफी टाइम हो गया। और आपके मामा मामी कोई हो? मामा मामी गुजर गए हैं। कितने थे? कहाँ रहते थे? एक मामा था, एक था। तो सोनीपत रहते थे। वो तो बंटवारे के बाद ना, पहले वहीं रहते होंगे ना पूरा परिवार? पहले वो बराड़े रहते थे। बराड़े मुल्तान में ही? मुल्तान से थोड़ी आस पास थे ना और जगह। आपके किसी परिवार वाले की बंटवारे से पहले मुल्तान में शादी हुई हो, भाई बहन की या रिश्तेदार की? हमारी, हाँ, विद्या बहन जी की तो पाकिस्तान में हुई थी ना। अच्छा, मुल्तान में? हाँ, वही म्यानी में हुई थी, वो म्यानी में। मयानी रहती थी? हाँ, जगह का नाम, मोहल्ला, मोहल्ले शहर का मुझे नहीं पता। इलाका? वही म्यानी कह दे, साथ ही था, 1 मील आगे। अच्छा, ठीक है। और और किसी का वो कारोबार क्या करते थे मामा मामी या आपके कोई रिश्तेदार? मामा जी हमारे पशुओं के डॉक्टर थे। अच्छा, एक मामा थे? एक ही मामा थे। अच्छा, पशुओं के डॉक्टर थे। हाँ। कहाँ से पढ़े थे? ये पता है मुझे। वहीं पढ़े होंगे? वही पाकिस्तान से ही डॉक्टर थे वो। हाँ। यहाँ के भी कितने सी उम्र उन्होंने। वहीं डॉक्टरी हो गई थी पूरी उनकी? हाँ, अच्छा यहाँ के फिर वो बड़े साल डॉक्टर रहे हैं। अच्छा। तो उनका वैसे व्यवसाय क्या था आपके, यही- मतलब उनके परिवार का? उनके भी बाग बगीचे थे? उनके ये नहीं पता, बाग अच्छा, बगीचे चलो, थे। जितना याद हो आप बता दो। हाँ, उनके 4 बेटे थे, एक बेटी थी मामा के। तो अब आप वो मुझे बताओ, बंटवारे के समय आपके 2 भाई आप कह रहे हो गुजर गए, हाँ, तो कैसे गुजरे? और आपका विभाजन के समय बंटवारा हुआ जो देश का, तो उस समय आप कहाँ रहते थे, कैसे निकले, कुछ याद हो? ये नहीं याद। बंटवारे के समय जब झगड़े वगैरह हुए, लड़ाई झगड़े, ये हिंदू नहीं पता मुसलमान कैसे आए। के झगड़ों के बारे में कुछ याद हो? ये पता है भाई, झगड़े हो रहे हैं, बस इतना पता है मुझे, और कुछ पता नहीं। तो आप जल्दी निकल गए थे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के? सामान तो लाए थे साथ, पता नहीं। अपना जमीन जायदाद तो वहीं छोड़ा है? वो तो छोड़ा है, यहाँ के क्लेम किया था ना फिर।
ठीक है। और वो कैसे गुजरे आपके भाई दो? रास्ते में बीमार हो गए थे दोनों, एक रोहतक आके, रोहतक कैंप में रहे आप? हाँ वो कैंप में गुजरा था। एक जगह रहे थे पहले, मड़ी उसका नाम था, पता नहीं, एक वहाँ 1 साल का था, वो गुजर गया वहाँ। आपके भाइयों का नाम? एक का नाम, छोटे का नाम इंद्र था, बड़े का नाम कृष्ण था। कृष्ण कहाँ गुजरे? वो रोहतक में कैंप में रहते रहते हाँ, क्या एक पहली रात में गुजर गया। उनको क्या तकलीफ हो पहली रात में? हाँ, आते ही? आते ही ठंड लग रही थी। अच्छा। 5 साल बीमार हो गए थे? 5 साल का था वो। और जो और उनसे छोटे वाले भाई? छोटे को भी कुछ हुआ होगा, क्या उसी पता। समय बीमार हो गए थे वो भी? वो तो उससे पहले शुरू शुरू में कहीं रहे थे कुछ टाइम, तो वहीं गुजर गया था। अच्छा। और आप विभाजन से पूर्व आपके नगर या गांव में हिंदू या सिख कितनी जनसंख्या थी, और धन जैसे मुसलमानों की कितनी जनसंख्या रही होगी, याद है आपको? ये मुझे क्या पता। अच्छा, ज्यादा ज्यादा हिंदू थे, थोड़े सिख भी रहते थे? नहीं, सुना तो नहीं है, पता नहीं। मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद आसपास थे आपके, कुछ याद ना, है? याद नहीं? मंदिर एक बस्ती थी, हमारे घर था मंदिर। अच्छा, और ठीक है। और भारत आते समय आपके परिवार के तथा गांव के कितने लोगों की हत्या कर दी गई? अब जैसे लड़ाई झगड़े में मार पीट हुई तो अंदाजे से लिख दिया, अब मुझे क्या पता। ऐसे नहीं हुई। अच्छा, जैसे आवाज कि आ रही है। मतलब कि कुछ याद हो, कोई ऐसी झगड़े हुए हो आपके इलाके में या आपके परिवार से संबंधित? परिवार में तो नहीं हुए, वैसे कई कई होंगे, कई घटनाएं कोई हुई सुनी हो होंगी। आपने कि लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हुए हैं, या जिस पे आप हाँ मजबूर हो गए निकलने को? हाँ, कई जगह उन्होंने आग लगा दी थी, कई जगह घुस गए थे, ऐसे बहुत ही उन्होंने मुसलमानों ने? हाँ, अत्याचार बहुत किए थे, तो फिर लोग निकलने लग गए घर से, और क्या। अच्छा, तो इस कारण से आपको मजबूरी में अपना हाँ, निकलना पड़ा, घर अपना बार घर बार छोड़ के निकलना कोई पड़ा। ऐसे भी थे जो निकल मतलब निकले ना हो उस समय कि वो अपना घर बार ना छोड़ना चाहते, कोई आपकी जानकारी में हो? नहीं, अच्छा, लगभग निकल गए थे सब, क्योंकि वहाँ बहुत मुसलमानों ने आतंक मचा दिया था। जान है तो जान है। हाँ, और भारत आते समय आपके परिवार के नगर या गांव के कितने लोगों का अपहरण कर दिया गया? कोई ऐसे भी थे जिनको अपहरण कर लिया और जिनको कैद कर लिया पकड़ के? क्या पता हमें। चलो, आपका ध्यान नहीं है इस बात का। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको जबरदस्ती जिनका धर्म परिवर्तन कर दिया, और जिनका जबरन मतांतरण कर दिया, जिनको दिमाग में कोई बात बिठा दी हो या नहीं कुछ नहीं, ऐसा? ऐसा सुना तो नहीं है। अच्छा, किसी का मतलब ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई झगड़े जरूर है, आग आग वगैरह जरूर लगाई गई और तोड़ फोड़ जरूर है। हाँ, वो बहुत, उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे। कोई किसी की हत्या तो नहीं हुई आपने सुना हो, या आपके सामने हुई हो, किसी को मार दिया हो? नहीं, वैसे? आग लगा दी थी कई जगह उन्होंने। अच्छा, घरों में भी? लोग निकलने लग गए फिर एकदम। ठीक है। और ऐसे कोई महिलाएं या बच्चे आपके साथ थे जो बंटवारे के समय या विभाजन के समय आपके साथ ना आ सके हो? कोई किसी कारण से आगे पीछे हो गए हो आते हुए, या अलग हो गए हो? लगभग आ गए थे। सारे इकट्ठे निकले आप परिवार वाले? हम अपने परिवार के, सब अपने अपने परिवारों में गए होंगे साथ। मतलब लेकिन आप सब इकट्ठे आए, कोई आगे पीछे हम नहीं? अपना परिवार नहीं से इकट्ठे आए था, पता नहीं चाचा चाची का, उनका मुझे कैसे नहीं, आए आप? ट्रेन में आए मेरे को होंगे? पता नहीं है, मेरे ट्रेन में ही आए होंगे। ध्यान नहीं है, छोटे थे आप इसलिए? मैं छोटी थी, मुझे कुछ इतना पता थोड़ी है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप भारत कब आए, तथा कोई बड़ी घटना जो आपके परिवार या गांव में या परिवार के साथ कभी घटी हो? आप भारत विभाजन के बाद आए थे, जब बंटवारा हो गया उसके बाद ही आए थे, या जब विभाजन से पहले कुछ लड़ाई झगड़े हुए तो पहले पहले निकल? पहले बंटवारे से आप पहले ही निकल गए होगे, हाँ जब शुरू ही हुआ समझो। हाँ हाँ। ठीक है, जब
लड़ाई झगड़े और कईयों हिंदू को मुसलमान के? मारा भी होगा, अब मुझे क्या पता। कईयों को आप मतलब जल्दी निकल गए होगे जब शुरू हाँ, ही हुए, कई इसलिए आपको उस बारे में पता कई नहीं है। हमारे शहर के लोग मरे भी होंगे, अब मुझे तो पता नहीं। और ऐसा भी था कि आपके तरफ के, आपके समुदाय के लोगों ने, आपके परिवार के जानने वाले लोगों ने कुछ लड़ाई झगड़े की हो, या उनकी तरफ से कुछ हिंसा हुई हो अरे आप उन्होंने लोगों की ओर से? किया था, बहुत तंग था। सुना था भाई औरतें छिप गई हैं, वो कई कई जगह पे छिप गई हैं औरतें। वो तो खड़े थे बाहर आग लगाने के लिए भी, सब कुछ करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना बचाव किया था कईयों ने। आपके लोगों ने भी अपना बचाव करने के लिए हाँ आगे आए थे वो? हाँ, उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की भाई हम बच जाएं, किसी तरह छिप गए कहीं। हाँ, ऐसे उन्होंने सामना भी किया, उनका सामने से आए भी लड़ाई के लिए? पता नहीं, हमारे मंदिर में तो आए थे, घर में ऊपर भी गए थे। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं ऐसी शक्ति थी मंदिर की कि वो अंधे हो गए, सब हैरान, गली वहाँ मोहल्ले वाले, भाई यहाँ तुम्हारे घर आके अंधे हो गए हैं। चीज़ें उठाई उन्होंने, फिर वही फेंक दी। वहाँ पुस्तकें पड़ी थी, इतना बड़ा मंदिर था बना हुआ, सत्संग होता था वहाँ। अच्छा। तो लेकिन वो जैसे उन्होंने उठाए ना सामान, तो अंधे हो गए वो। अच्छा। भाई सबको, बस्ती वालों को वो इतनी शक्ति कि पुस्तकें उठाई, कई चीजें उठाई, ऊपर पैसों का डब्बा उठाया, सब रख दिए, अंधे हो गए। कहते हैं अंधे हो गए थे वो। अच्छा। देखो भगवान की शक्ति। वहाँ रोज सत्संग होता था। हमारे दादाजी ना बिल्कुल बहुत भगत थे, बहुत ज्यादा। वो तो संत थे एक तरह के। तो देखो शक्ति है ना फिर। अब भगवान के नाम की शक्ति, कुछ ना उठा पाए वो, उठा के भी रख दिया सामान, खाली हाथ लौटना पड़ा। हाँ, सब हैरान थे भाई, कमाल है। अच्छा। फिर उसके बाद कभी कोई आया आपके घर में, हमला हुआ या कोई फिर आया? तो निकल गए वहां से। अच्छा। वहां थोड़ी गए हैं फिर। सामान जो उठाना था उठा लिया था। अच्छा। और तो आप जब लड़ाई झगड़े शुरू हुए बंटवारे से पहले, आप तभी निकल गए जब शुरू ही हुए समझो? हाँ हाँ। और भारत में जब आप इस तरफ आए, जब पाकिस्तान बनने जा रहा था वो वाला हिस्सा, तो आप कहाँ पे रहे? अपनी आप बीती बताओ। पहले तो कैंप में रहे, फिर इलाका, जगह का नाम, शहर? ये नहीं पता मुझे। रोहतक में। रोहतक से पहले भी कहीं रहे? नहीं। अच्छा, रोहतक। हाँ, रोहतक से पहले रास्ते में कहीं रहे थे, उस जगह का कैंप में ही रहे थे? नहीं, कोई बहुत बड़ा कमरा था वहाँ, एक एक कोना सबको मिला हुआ था। कोई धर्मशाला थी? ऐसे होगा, मुझे पता नहीं है। अच्छा। तो आप वहाँ ठहरे, उसके बाद कैंप में आ गए थोड़े समय बाद? आ गए होंगे फिर। पूरा परिवार सहित? हाँ। तो आपके भाई इतने में गुजर गए थे या वो बाद में गुजरे? यहाँ आके रोहतक में, रोहतक के एक तो रास्ते में गुजर गया ना। अच्छा। छोटा इंदर? हाँ, दो कृष्ण था वो कैंप में गुजरा। अच्छा। तो यानी कि आपके 3 बहनें, आपको मिला के, और एक भाई आपके बच्चे थे। हाँ। तो वो, और आपके पिताजी पर तो बहुत वो हुआ होगा जब आपके भाई गुजर गए तो? उनको कृष्ण वाले से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो था ही कृष्ण, जैसा नाम था वैसा था वो। उसके लिए बहुत रोते थे। वैसे मेरे पिताजी इतने मजबूत थे ना, वो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन कृष्ण के मरने पे उनको जितना दुख हुआ ना, कहते हैं मेरी सारी संपत्ति कोई ले ले, मेरे को वो लड़का वापस कर दे। छोटे के टाइम इतना नहीं रोए, बड़े के टाइम, उसके कृष्ण के टाइम बड़ा उनको दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। और कोई घटना इससे संबंधित या आपको कुछ याद हो? अब मेरी बड़ी बहन बता सकती थी, मैं तो नहीं बता सकती, मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा। एक हमारी जानने वाली थी, उसके कोई अंग 1-2 काट दिए थे।
हमारी अच्छा। भाभी जी उनको जानते थे, वो आई भी हुई है हमारे घर एक बार। उस बेचारे के कोई अंग काट दिए थे किसने? मुसलमानों ने बंटवारे से पहले? पहले वही बस्ती में। अच्छा, घर में रहते रहते? ये पता नहीं कहाँ, घर में ही होंगे, कहाँ होंगे। अच्छा, किस लिए काट दिए थे, कुछ ये याद? पता है, लड़ाई झगड़ों में ही? मारा मारी में? हाँ लड़ाई झगड़ों में ही। अच्छा। कई केस हुए होंगे, अब मुझे तो पता नहीं। अच्छा, और कोई घटना अगर याद हो या कुछ आप बताना चाहते हो, या उससे कुछ, उस घटना से कोई सीख लेनी आप बताना चाहते हो हमें? यही है कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। भगवान के नाम के से हम बच गए। कुछ एक पैसे की चीज ना उठा सके हो भगवान के नाम की शक्ति से। कि भगवान में बहुत शक्ति है, जो चाहे कर सकता है। और यहाँ पे आने के बाद आप कह रहे हो कि हमें कुछ क्लेम मिला सरकार से, हाँ तो क्या मिला वो क्लेम, आप बता सकते हैं? 8,000 मिलता था ना, अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा शायद। अच्छा, तो ये बंटवारे के कितने समय बाद मिला? एक जल्दी ये मिला नहीं है? पता मुझे। और हमें ज़मीनें भी मिल गई, बाग भी मिल गए, वहाँ का क्लेम किया ना। हाँ। 3 बाग मिले। काफी समय लगा होगा इसमें जांच में। आपने पहले फॉर्म भर के लिख के दिया होगा कि दिया होगा, मुझे क्या पता। हमारा इतना जमीन जायदाद थी, हाँ फिर सारा दिया होगा, उसका तभी तो मिले। जांच हुई होगी, फिर हाँ, मिला होगा। एक गोहाना में था बाग, एक हांसी में, एक रोहतक में, तो 3 ये थे। आपके दादाजी के नाम पे मिले होंगे? ये पता नहीं। पिताजी। दादाजी कर गए होंगे ना सबके नाम। हाँ। फिर इन्होंने सारे इकट्ठे। दादाजी आपके पहले गुजर गए थे? दादाजी तो काफी पहले जब गए थे ना, मेरे पिताजी पर उनको पक्का विश्वास था भाई ये सच्चे आदमी बेटा है मेरा, बिल्कुल सच्चा है। मेरे पिताजी कहने लगे भी किसी को तो बुलाओ, आप इतनी लिखा पढ़ी कर रहे हो। उन्होंने कहा तेरे से बढ़ के कौन होगा विश्वसनीय बंदा, तू सच्चा आदमी है बिल्कुल, मेरे को तेरे पर 16 आने विश्वास है। वो लिख गए भाई, लड़कियों का भी लिख गए, बेटों को भी लिख गए भाई, एक एक बाग सबके नाम उन्होंने कर दिया। जमीनें थी, बाग थे, तो बस फिर। और आपका अभी का पता विकासपुरी, हाँ। दिल्ली, AG1, हाँ 104C, 2nd फ्लोर। हाँ। ठीक है। और मेरा नाम मानव दुरेजा, और मेरा अभी सी है वहाँ। और मेरा पता ABC। हाँ। C34 न्यू मुल्तान नगर, पश्चिम विहार, दिल्ली। अच्छा नानी, नमस्ते। अच्छा, धन्यवाद। नमस्ते जी।